हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी विद अजय पे। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं समसामयिकी नवंबर 2021 के विषय में। इसमें लगभग 30 के आसपास करंट अफेयर 2021 के क्वेश्चन रहेंगे जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत खास क्वेश्चन है ये भी। कौन सा देश कोप 27 सम्मेलन 2022 की मेज़बानी करेगा? फ्रेंड्स, आपको पता होगा हाल ही में कोप 26 संपन्न हुआ है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि कोप 27 जो आगामी ईयर 2022 में होगा वो कहाँ होगा, तो कौन सा देश इसकी मेज़बानी करेगा? तो वो दोस्तों देश होगा मिस्र। ऑप्शन डी मिस्र है ना, जो कोप 27 2022 की मेज़बानी करेगा। बहुत ही खास क्वेश्चन है। आगे इसके विषय में बात करते हैं। अगर हम बात करें कोप 26 के लिए, तो कोप 26 का जो 2021 में हाल ही में संपन्न हुआ है सम्मेलन, ये जो आयोजित किया गया था ग्लासगो स्कॉटलैंड में इसका आयोजन किया गया था। ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कोप 26 का जो सम्मेलन 2021 में अभी हाल ही में आयोजित किया गया है, कहाँ पर किया गया है? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में संपन्न हुआ है। बात करते हैं कि कोप की जो फुल फॉर्म है COP, कोप को क्या कहते हैं? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। हाँ फ्रेंड्स, याद रख लीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP कोप है, इसमें P का क्या मतलब है या C का क्या मतलब, ये पूछ लिया जाता है। अगर और बात करें इसके विषय में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP UNFCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। हाँ जी, तो UNFCC ये जो है किसके अंतर्गत आता है? ये जो क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन पे काम करते हैं, तो उसी के अंतर्गत ये आता है। अगर इसका हम ये पूछें कि एग्जामिनर इसका गठन कब किया गया था, तो इसका जो गठन किया गया था UNFCCC का, ये 1994 में इसका गठन किया गया था। UNFCCC की जो स्थापना है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस है जो सांद्रण को स्थिर करने की दिशा में काम किया जा रहा है। आपको पता भी है, हमने हमारी एक वीडियो में बताया भी कि ओजोन परत को जो नुकसान पहुंचाती हैं, या फिर जो ग्रीन हाउस गैसें कितनी है, तो लगभग 6 हैं वो, और उसकी ट्रिक भी है ओमिना का जल लगाना। तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं ग्रीन हाउस गैसों के विषय में। आगे बात कर लेते हैं कोप UNFCCC का जो सर्च निर्णय लेने वाला प्राधिकरण है, और ये जो है यही क्या करता है, यही जो सम्मेलन है उनको आयोजित करता है। अगर पूछने लगे कि कोप का पहला सम्मेलन 1995 में कहाँ हुआ था, तो ये बर्लिन जर्मनी में संपन्न हुआ था। दोस्तों 3 क्वेश्चन इसमें खास बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो इसकी फुल फॉर्म पूछ लेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ है, कोप 26 जो है 2021 में, तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में। और ये 27वां कहाँ संपन्न होगा 2022 में, मिस्र में। ये भी पूछ लेते हैं। और पहला है जो है कोप, जो पहला सम्मेलन हुआ था ये 1995 में बर्लिन जर्मनी में संपन्न हुआ था। आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की एक नई रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में कितने बच्चे विकलांगता का शिकार हैं? हाँ जी, तो जो आपको पता होगा, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ जो है बच्चों की देखभाल के लिए बहुत पैसा खर्च करता है, और सभी ये डाटा इकट्ठा करता रहता है बच्चों के जो बालक होते हैं उनके विषय में। तो जो डाटा दिया गया है, ये दिया है दोस्तों 24 करोड़। तो पूरे विश्व में जो विकलांगता का शिकार बालक हैं वो 24 करोड़ है। अगर मिलियन की बात करें तो मिलियन में आ जाती है संख्या 240 मिलियन। ठीक फ्रेंड, आगे इसमें बात कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की एक रिपोर्ट ये दर्शाती है कि विश्व भर में 24 करोड़ बच्चे, यानी हर 10 में से 1 बच्चा विकलांगता की अवस्था में रह रहे हैं, और स्वास्थ्य, शिक्षा एवं संरक्षण समेत बाल कल्याण के अधिकतर पैमानों पर आम बच्चों की तुलना में बहुत पीछे है, मतलब पिछड़ापन है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात कर लेते हैं। हंसे कला चर्चा में है, इस कला का संबंध किस राज्य से? हाँ जी, आपको पता होगा एक जो कला है बहुत चर्चाओं में है, और वो कला है हंसे कला। हाँ जी, क्या? हंसे कला। तो जो ये हंसे कला चर्चाओं में, और इसका जो संबंध है वो है कर्नाटक से। हाँ फ्रेंड, किस राज्य से इसका संबंध है? कर्नाटक से इसका संबंध है। हम आपको बता दें कि कैसी हंसे कला क्या है। ये एक अनूठी पेंटिंग शैली है जो कर्नाटक में शिवमोगा में रहने वाले देवारू समुदाय द्वारा प्रचलित है। इस चितारा पेंटिंग में ग्रामीण जीवन,
पारंपरिक जो खेती होती है, कटाई, दैनिक जीवन के अन्य पहलुओं के बीच ये अच्छे से अपने आप को दर्शाते हैं। इसमें जो पेंटर होते हैं, इन कलाकारों को, हाँ पेंटर नहीं कहेंगे, कलाकार कहेंगे एक तरह से, कलाकारों ने सरकार से इस कला रूप की रक्षा करने में मदद करने का आश्वासन दिया है सरकार ने, आग्रह भी किया है इन लोगों ने, क्योंकि वर्तमान में पेंटिंग का अभ्यास करने वालों की संख्या बहुत कम हो रही है। हाँ दोस्तों, जो हमारे लोकगीत हैं, कलाएं हैं, ये धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं, तो सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, यही जो कहा गया है। इसीलिए सरकार लगातार सम्मेलन कर रही है, दिवस बना रही हैं, जीआई टैग दे रही है, ताकि ये जो हमारी पुरानी कलाएँ हैं वो जीवित रहें एक तरह से। आगे बात कर लेते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, जहाँ पर पहला शब्द आ जाता है, पहला, प्रथम, वो बहुत खास हो जाते हैं। तो क्वेश्चन है ये, पहला राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो दोस्तों, जो पहला राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप 2021 का जो आयोजन किया गया है, ये किया गया है उड़ीसा, जो है हमारे उड़ीसा राज्य की जो राजधानी है भुवनेश्वर में किया गया है। तो दोस्तों याद रखना, पहला राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप, अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, का आयोजन जो किया गया है भुवनेश्वर में किया गया है, ये उड़ीसा के। विस्तार से इस पर चर्चा करें तो केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय से मान्यता हासिल करने वाले योगासन की पहली राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन 11 से 13 नवंबर के बीच उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में हुआ। इसमें 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 500 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। 30 राज्यों मतलब वही कहना चाह रहे हैं कि 28 केंद्रशासित प्रदेश, अरे मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, तो उसमें से जो टोटल हैं वो 30 हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, जो विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 12 नवंबर को। और आपको पता होगा 12 नवंबर को ही क्या मनाते हैं हम? राष्ट्रीय पक्षी दिवस भी मनाते हैं। हाँ जी, क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय पक्षी दिवस भी मनाते हैं हम, और अंतर्राष्ट्रीय या विश्व निमोनिया दिवस भी 12 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नौसेना में किस प्रोजेक्ट के तहत चौथी पनडुब्बी वेला, बहुत चर्चाओं में है, न्यूज़पेपर न्यूज़ में बहुत आ रहा है इसका नाम, वेला सबमरीन को शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट 75। अब हम बता रहे हैं आपको कि प्रोजेक्ट 75 क्या है। तो आपने पता हो कि हाल ही में लगातार मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम चला रखा है भारत सरकार ने, उसके तहत जो पनडुब्बियाँ तैयार की जा रही है वो भारत में ही तैयार की जा रही हैं, और उसी के तर्ज पर ये वेला पनडुब्बी भारत में तैयार की गई है, स्वदेशी है। और लगभग हमारी जो सरकार का प्रोजेक्ट है वो 75 पनडुब्बियों को जल्दी ही देश को समर्पित करने का जो है सरकार का यह संकल्प है। ठीक है फ्रेंड, अगर इसमें विस्तार से हम आपको बताएं तो भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी पनडुब्बी वेला की सौगात मिली है। प्रोजेक्ट 75 में स्कॉर्पियन क्लास की 6 पनडुब्बी शामिल हैं। ये सभी पनडुब्बी मेड इन इंडिया, हाँ दोस्तों, मेड इन इंडिया मतलब भारत में ही तैयार की गई हैं। अब तक जितनी भी पनडुब्बी इस प्रोजेक्ट के तहत बनी है उन्हें मझगांव, हाँ जी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मझगांव डॉक शिप बिलियर्ड्स लिमिटेड मुंबई ने बनाया है। मझगांव कहाँ है? मुंबई में। और ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट 75 है वो कौन सी कंपनी इसको लॉन्च कर रही है, फॉलो कर रही है? तो मझगांव डॉक शिप बिलियर्ड्स लिमिटेड इसको ये निभा रही है, मतलब एक तरह से बना रही हैं पनडुब्बियाँ जो 75 प्रोजेक्ट के तहत हैं। और इसमें जो है, इसमें फ्रांस की जो पनडुब्बियों के ग्रुप हैं, कंपनी है, नेवल ग्रुप भी इसके साथ समझौता किया हुआ है। अगर हम बताएं तो वेला जो पनडुब्बी है, वेला पनडुब्बी को बनाने की जो शुरुआत की गई थी 6 मई 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, सड़क हादसों के शिकार लोगों की मदद के लिए रक्षक पहल को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, रक्षक पहल को जो शुरू किया है वो किया है उड़ीसा सरकार ने। किस सरकार ने किया है? अगर इस पर चर्चा करें, उड़ीसा की राज्य सरकार ने सड़क हादसों के शिकार लोगों की मदद के लिए रक्षक पहल
की शुरुआत की है। इसके तहत प्रदेश भर में ऐसे 30,000 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी जो सड़क हादसों वाले प्रमुख स्पॉट के आसपास रहते हैं और वे घायलों की मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, किस राज्य की सरकार ने वर्ष 2021 से पूरे राज्य में 11 नवंबर को ओनाके ओबा जयंती, हाँ जी, ओनाके ओबा जयंती के रूप में मनाने का फैसला किया है? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ओनाके ओबा जयंती जो मना रहा है वो राज्य है कर्नाटक। हाँ जी, कर्नाटक राज्य ने ये घोषणा की है। अगर हम बात करेंगे कर्नाटक राज्य क्यों मना रहा है इसको 2021 में, और जो 11 नवंबर को शुरुआत की है, तो ओनाके ओबा जयंती के रूप में मनाने का फैसला इसलिए किया गया क्योंकि ओनाके ओबा जो है एक महिला थी और एक वो योद्धा थी जिन्होंने 18वीं शताब्दी में चित्रदुर्ग में एक मसूल कन्नड़ में ओनाके के साथ अकेले ही हैदर अली की सेना से लड़ाई की थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात कर लेते हैं। भारत की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बन गई है? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी काफ़ी खास हो जाता है कि सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला जो अरबपति बनी है, तो वो बनी है फाल्गुनी नायर। कौन बनी है? फाल्गुनी नायर ने ये मुकाम हासिल। पुस्तक है, काफ़ी बार ये पेपर में देखी गई है, आ भी गई है पेपर में। नेहरू द डिबेट्स द डिफाइंड इंडिया, हाँ जी, नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया। तो दोस्तों ये पुस्तक किसने लिखी है? तो नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं वो, इसकी बात करें, त्रिपुरदमन सिंह और आदिल हुसैन, इन दोनों ने पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों CISF के जो नए महानिदेशक बने हैं वो बने हैं सीलवर्धन सिंह। कौन बने हैं फ्रेंड्स? सीलवर्धन सिंह CISF के नए महानिदेशक बने हैं। आगे बात कर लेते हैं, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो फ्रेंड्स, प्रथम स्थान पर जो है वो है नॉर्वे पर। इसके विषय में और आगे नज़र डालें। ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स एक नया उपकरण है जो 30 देशों की दवा नीति और उसके कार्यान्वयन का पहला डेटा संचालित वैश्विक विश्लेषण है। ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में नॉर्वे पहले स्थान पर है और भारत इस सूचकांक में 18वें स्थान पर है। भारत का स्थान भी पूछ सकते हैं वो। तो ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स में भारत 18वें स्थान पर है और नॉर्वे जो है पहले स्थान पर। ये बात कर लेते हैं, केंद्र सरकार ने किस दिन को बिरसा मुंडा की जयंती को चयनित करने के लिए जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो जो आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि जो बिरसा मुंडा थे वो जनजातीय मतलब आदिवासी थे और उन्हीं की जो जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है केंद्र सरकार के द्वारा। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि बिरसा मुंडा की जयंती कब मनाते हैं? तो फ्रेंड्स, जो इसका सही आंसर होगा ये होगा 15 नवंबर। क्या होगा? 15 नवंबर। डिस्कस करें, केंद्र सरकार ने आदिवासी समाज के नायक स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जो है जयंती चयनित करने भारतीय इतिहास और संस्कृति में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के योगदान का सम्मान करने के लिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का 101वां सदस्य बन गया है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का 101वां सदस्य जो बना है वो बना है अमेरिका। कौन बना है फ्रेंड्स? अमेरिका। आगे इसमें हम डिस्कस करते हैं इसी क्वेश्चन पर। संयुक्त राज्य अमेरिका USA एक सदस्य देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA में शामिल हो गया है। अमेरिका अब ISA के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 101वां देश बन गया है।
अगर बात की जाए ISA का, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसकी फुल फॉर्म है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन भी इसको कहते हैं। ये स्थापना जो हुई थी इसकी 30 नवंबर 2015 को हुई थी। और सबसे अच्छी बात है कि इसका जो मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा भारत में ही है। सबसे अच्छा क्वेश्चन ये काफ़ी बार पूछ लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा भारत में है। इसके महानिदेशक भी याद रखिएगा, अजय माथुर जो हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के निदेशक बने हुए हैं। और इसमें कुल 101 देश सदस्य हो गए हैं। और 101वां सदस्य देश जो बना है हाल ही में, वो अमेरिका बना है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2022 में भारत किस स्थान पर रहा। तो फ्रेंड्स, भारत जो रहा इसमें 10वें नंबर पर रहा। कौन से नंबर पर रहा? 10वें नंबर पर रहा। अगर क्रम की बात करें तो क्रम टॉप 1, 2, 3 पर तो कोई नहीं रहा, लेकिन 4, 5, 6 और 7 की बात करें तो चौथे नंबर पर स्वीडन, 5वें पे यूक्रेन, 6ठे पे डेनमार्क और 7वें पे मोरक्को रहा। और इसका जो संस्करण था वो 7वां था। ठीक है दोस्त फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। और जो जारी करता है जर्मन वॉच इसको जारी करता है। भारत कौन से नंबर पर रहा है? वो 10वें नंबर पर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है सनराइज ओवर अयोध्या। हाँ जी, सनराइज ओवर अयोध्या नेशनलहुड इन योर टाइम्स। तो हिंदी में बात कर लेते हैं। सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम। दोस्तों एन होगा ये, इसे एन कहेंगे। नेशनहुड इन आवर टाइम पुस्तक को किसने लिखा है? तो दोस्तों ये किसने लिखा है? सलमान खुर्शीद ने इस पुस्तक को लिखा है। सनराइज ओवर अयोध्या क्वेश्चन पूछ लें। और सुनने में आ रहा है कि ये कुछ जो पुस्तक थी ये कुछ विवादों में भी रही थी, सनराइज ओवर अयोध्या। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि इसमें जो कार सेवकों की तुलना की गई थी वो आतंकवादियों से की गई थी, इसलिए पुस्तक काफ़ी विवाद में या चर्चाओं में बनी हुई है। सनराइज ओवर अयोध्या सलमान खुर्शीद की पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2021 में कब मनाया गया? ये तो आपको पता ही है कि नेशनल एजुकेशन डे जो मनाया जाता है वो 11 नवंबर को मनाया जाता है। बाकी हम आपको इसमें विस्तार से बताते हैं कि क्यों मनाया जाता है और किसकी जयंती पर मनाया जाता है जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगर हम फ्रेंड बात करें, भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया था। वह एक समाज सुधारक, एक स्वतंत्र सेनानी, एक विद्वान और एक प्रख्यात शिक्षाविद थे जो शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की सोच रखते थे। अगर हम बात करें विश्व शिक्षा दिवस जो मनाया जाता है, विश्व शिक्षा दिवस की बात करें तो 24 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल जो NDRF के नए महानिदेशक बने हैं वो बने अतुल करवाल। हाँ जी, कौन बने हैं? अतुल करवाल इसके नए महानिदेशक बने। अगर हम बात करें इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है NDRF का, तो NDRF की जो फुल फॉर्म ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। हाँ फ्रेंड्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF इसकी फुल फॉर्म है। इसको हिंदी में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल कहते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि NDRF की जो महिलाओं की जो पहली टुकड़ी तैनात की है वो भारत में कहाँ पे तैनात की है? तो इन NDRF की जो महिलाओं की पहली टुकड़ी तैनात की गई है वो हापुड़। हाँ जी, गढ़ मुक्तेश्वर एक स्थान पड़ता है हापुड़ में। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है हापुड़, सबसे छोटा ज़िला है क्षेत्रफल की दृष्टि से हापुड़। और वहीं पर एक स्थान पड़ता है गढ़ मुक्तेश्वर। तो गढ़ मुक्तेश्वर पर NDRF की जो महिला कोर है वो तैनात की गई है। अगर बात करें स्थापना की इसकी NDRF की, तो ये 19 जनवरी 2006 को इसकी स्थापना की गई थी। जो मुख्यालय है NDRF का वो नई दिल्ली में और महानिदेशक हाल ही में बनाए गए हैं इसके अतुल करवाल इसके महानिदेशक बनाए गए हैं। और NDRF का जो मोटो है वो है आपदा सेवा सदैव।
हाँ जी, आपदा सेवा सदैव एनडीआरएफ का मोटो है। क्वेश्चन की बात करते हैं, बंधन बैंक ने किस राज्य में जुबिन गर्ग को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? दोस्तों वो राज्य है असम। असम राज्य में जुबिन गर्ग को बंधन बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आगे क्वेश्चन है, देश के चौथे सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी है? तो ये भी बहुत ही खास क्वेश्चन है। देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखा भी है इस पर। तो जो हमारा पद्म श्री पुरस्कार लिया है, जो प्राप्त किया है, देश का सबसे जो सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान है चौथे नंबर का, हाँ जी चौथे नंबर का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान है पद्मश्री, और पहली भारतीय महिला फुटबॉल प्लेयर बनी है महिला, तो उनका नाम है ओइनम बेम देवी, याद रखिएगा। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है ओइनम बेम देवी। ये फुटबॉलर हैं, भारतीय फुटबॉल महिला टीम की सदस्य भी। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं, अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला कौन बनी है? तो अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला बनी है फ्रेंड्स, ये दोनों ऑप्शन सही हैं, वो बनी है वांग यापिंग। हाँ, कौन बनी है? वांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला बनी। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। किस भारतीय शहर को यूनेस्को द्वारा दुनिया भर के सबसे रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया है? फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा पढ़िएगा इसको। यूनेस्को द्वारा दुनिया भर के सबसे रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया है। तो फ्रेंड्स वो जो हमारा शहर है वो शहर है श्रीनगर। हाँ, कौन सा है? श्रीनगर को जो है यूनेस्को द्वारा दुनिया भर के सबसे रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया है। इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। श्रीनगर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के लोक शिल्प कला कैटेगरी में शामिल किया गया है। इससे जम्मू कश्मीर के कलाकारों और बुनकरों को विश्व में क्या मिलेगी? पहचान मिलेगी। हाँ जी, उनके जो काम करने को है उसको विश्व में पहचान मिलेगी। करें हम यूनेस्को के विषय में, तो यूनेस्को जो है यूनेस्को, अगर आपने यूनेस्को के विषय में और पढ़ना है मतलब, तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। हमने जो विश्व धरोहर है भारत की 40 विश्व धरोहर पर हमने एक वीडियो बनाई गई है, और हाल ही में 2021 में जो हमारी 39वीं और 40वीं विश्व धरोहर घोषित की है यूनेस्को के द्वारा, वो तो करंट अफेयर की दृष्टिकोण से बहुत खास है, और वो एग्ज़ाम में आ भी रही है और लगातार आती रहेंगी। जो 39वीं धरोहर है विश्व, और जो 40वीं धरोहर है, जो क्योंकि 39वीं जो विश्व धरोहर है वो जो है रमप्पा का मंदिर है। रमप्पा मंदिर को विश्व धरोहर 39 के तौर पर यूनेस्को ने घोषित किया है विश्व धरोहर 2021 में। और 40 की बात करें तो धोलावीरा, हाँ जी, जो गुजरात में है, धोलावीरा बंदरगाह के आसपास के क्षेत्र को घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, भारत के 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब नया कोई ग्रैंड मास्टर बन जाता है तो ये क्वेश्चन खास हो जाते हैं। तो वो जो बने हैं उनका नाम है मित्राब गुहा। हाँ, कौन बने हैं फ्रेंड्स? 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो बने हैं मित्राब गुहा बने हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि मित्राब गुहा किस राज्य से हैं? तो कोलकाता के हैं वो, और उन्होंने जो सर्बिया में आयोजित शतरंज टूर्नामेंट था उसका जो दौरान तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल करके वो 72वें भारतीय ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। मित्राब गुहा कोलकाता के रहने वाले हम बता ही चुके, और इनसे पहले जो थे वो थे 71वें नंबर के जो शतरंज ग्रैंड मास्टर थे वो थे संकल्प गुप्ता। ठीक है फ्रेंड, कौन थे? संकल्प गुप्ता, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर बात करते हैं किस सरकार ने, कहाँ की सरकार ने श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स श्रमिक जो मित्र योजना की शुरुआत की है वो की है दिल्ली सरकार ने। क्वेश्चन अच्छा बन जाता है कि श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत किसने की है? तो दिल्ली सरकार ने श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत की है। के विषय में और पढ़ा जाए कि श्रमिक
मित्र योजना है क्या, जो दिल्ली सरकार ने शुरू की है। तो ये जो है मित्र योजना श्रमिक, इसके अंदर क्या है, इसके तहत 700 से, हाँ फ्रेंड, 700 से 800 श्रमिक मित्रों को तैयार किया जाएगा, जो जिला, विधानसभा और वार्ड कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करेंगे। ठीक है फ्रेंड, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय कानूनी दिवस, नेशनल लीगल सर्विस डे, सॉरी राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, हाँ जी, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, नेशनल लीगल सर्विस डे 2021 में कब मनाया गया। तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस जो 2021 में मनाया गया है, वो मनाया गया है 9 नवंबर को। कब मनाया गया है फ्रेंड्स, 9 नवंबर को ये दिवस मनाया। नेक्स्ट प्रश्न है पीटीसी, हाँ जी, पीटीसी इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी, हाँ जी, सीएमडी कौन बने हैं। तो पीटीसी के जो नए सीएमडी बने हैं वो बने हैं राजीव कुमार मिश्रा। कौन बने हैं फ्रेंड्स, राजीव कुमार मिश्रा पीटीसी के नए जो हैं सीएमडी बने हैं। बात करें कि पीटीसी है क्या, तो राजीव कुमार मिश्रा ने दीपक अमिताभ की जगह ली है, वर्तमान में राजीव कुमार मिश्रा बने हैं। पीटीसी इंडिया लिमिटेड है क्या, भारत सरकार की पावर ट्रेडिंग कंपनी है पीटीसी, और इसकी स्थापना 1999 में 16 अप्रैल को हुई थी, और मुख्यालय जो इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर बात करें विदेशी मुद्रा भंडार में भारत किस स्थान पर है। तो विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का जो स्थान है वो चौथा है फ्रेंड्स। कौन से स्थान पर है भारत वर्तमान में, तो विदेशी मुद्रा भंडार के दृष्टिकोण से तो वो चौथे स्थान। क्वेश्चन ये पूछने लगे कि वर्तमान में भारत चौथे स्थान पर है, तो भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कितना है। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है दोस्तों 642.09 अरब डॉलर, हाँ जी याद रखिएगा कितना है, 642.019 अरब डॉलर के साथ विदेशी मुद्रा भंडार में भारत चौथे स्थान पर है। और पहले स्थान पर जो विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें, पहले स्थान पर जो देश है वो है चाइना। आज की वीडियो का ये फाइनल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन है फर्स्ट मिस इंडिया 2021, फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता। तो मिस इंडिया 2021 का जो खिताब जीता है वो जीता है पर्ल अग्रवाल ने ये खिताब जीता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में ये बहुत खास क्वेश्चन हमने आपसे डिस्कस किए हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर एवरीवन माय वीडियो। आप सभी का दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद।